नमस्कार साथियों, आप सभी को। समाचार में और सोशल मीडिया पर हम सभी जगह देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान जाते समय हमारे परम आदरणीय पूज्य जी शंकराचार्य जी महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी एवं साधु संतों का किस प्रकार से अपमान किया जाता है, किस प्रकार से उनके शिष्यों का शिखा को खींचते हुए उनके साथ माराकुटी झूमा झटकी की जाती है। यह सरकार का दायित्व है कि वह सुव्यवस्था करे उनकी, कि गंगा स्नान के लिए शंकराचार्य एवं किसी को कोई परेशानी ना हो। किंतु बहुत सारी अनर्गल बातें निकल कर आ रही है कि शंकराचार्य जी नकली है, ये है, वो है। तो जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उससे हिंदुओं को ही भ्रमित किया जा रहा है। पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का स्पष्ट जवाब दिया है। सभी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि हिंदू हितैषी सरकार है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु स्वयं शिव के स्वरूप शिव समान जिनका इस प्रकार से अपमान किया जाता है, और एक तरफ हिंदुओं के वोट लेने के लिए अनेकों प्रकार के प्रोपेगेंडा सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। यह बहुत ही गलत और दुर्व्यवहार है। सत्ता पर आसीन और बड़े बड़े संगठनों में, हिंदूवादी संगठनों में आसीन पदाधिकारी भी अपना मुंह बंद किए हुए हैं इस विषय पर। पता नहीं क्यों कि सत्ता के आगे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। शंकराचार्य जी ने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जो आंदोलन छेड़ा है, उससे क्या सरकार इस कदर खौफ खाती है? एक तरफ तो सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताती है, फिर गौ माता की रक्षा क्यों नहीं हो रही है भारत में? भोपाल के अंदर कई टन गोमांस पकड़ा जाता है। प्रदेश के सभी नेता चुप है। इस बात को सभी हिंदू समाज को भी समझना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। प्रोपेगेंडा इस तरह फैलाया जा रहा है कि किसी को समझ में ही नहीं आए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। स्वयं ही आकलन करके हमें जानना होगा कि कौन हिंदू हितैषी है और कौन नहीं है। हमारे सर्वोच्च गुरु शंकराचार्यों का इस प्रकार अपमान करना, उनके शिष्यों को शिखा पकड़ के खींचे जाना, उनके साथ झूमा झटकी करना, बुजुर्ग सन्यासी युवा सन्यासियों के साथ, शिशु युवा सन्यासियों के साथ जो यह घटना प्रयागराज में की गई है, बहुत ही निंदनीय है। इसमें सरकार से लेकर नीचे से लेकर ऊपर के पदाधिकारी तक किसके कहने पर यह कार्य कर रहे हैं, यह समझना भी बहुत जरूरी है। यदि आप व्यवस्था नहीं कर सकते तो शंकराचार्य स्वयं अपनी व्यवस्था कर लेंगे, किंतु सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए शंकराचार्य जी का अपमान कर रही है। सभी को यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि वास्तव में हिंदू हितैषी सरकार एक तरफ तो हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं के वोट लेना है इनको इस कारण से, और दूसरी ओर इस प्रकार से अपमान करना, इस प्रकार से दंडित करना कहाँ तक शोभा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी भी इस विषय पर चुप है। सत्ता के सामने नतमस्तक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
हमारे सर्वोच्च गुरु है, शंकराचार्य है, और गौ माता की बात कर रहे हैं, राष्ट्र माता की बात कर रहे हैं। किंतु साथियों, समझने का विषय यह है और चिंतन का विषय भी है कि कोई भी पार्टी हिंदू हितैषी पार्टी नहीं है। सत्ता का काम होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करें, धर्म के आड़े ना आए। किंतु धर्म में जाकर के हमारे ही हिंदू मान बिंदुओं को पर्यटन में तब्दील करना, हमारे शंकराचार्यों का अपमान करना बहुत ही गलत है। एक मुंह से सरकार स्वयं कहती है कि हम हिंदू हितैषी हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं से ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सोचिए कि जब शंकराचार्य जी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम हिंदू की क्या स्थिति होगी। एवं सभी संगठन के पदाधिकारी, जो कि सर्वोच्च संगठन है हिंदुओं के नाम के, वो दो शब्द भी नहीं बोल रहे हैं सत्ता के सामने। यह कैसी बेबसी है कि शंकराचार्यों के अपमान पर भी वह चुप है, दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। सत्ता अपनी नाकामी छुपाने के लिए साधु संत महात्माओं को भी नहीं छोड़ रही है। यह विषय वास्तव में चिंतन का है कि शंकराचार्य को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। यह ध्यान रखना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। किंतु कहीं ना कहीं प्रशासन अलग से व्यवस्था करता, हर बार अलग से व्यवस्था की जाती है। किंतु अभी मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी के साथ में जो भी यह घटना घटित हुई है, यह हिंदू समाज के सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या हिंदू हितैषी सरकार हिंदुओं के वोट बैंक सिर्फ वोट लेने के लिए ही हिंदूवादी है या सच में हिंदूवादी है। धन्यवाद साथियों।